आपको क्या मोटिवेट करता है? यह सुनने में एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन वास्तव में यह इंटरव्यू का एक पेचीदा जाल है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर उम्मीदवार इसका जवाब सामान्य, घिसे पिटे शब्दों में देते हैं, जैसे मुझे चुनौतियां प्रेरित करती हैं या मुझे नई चीजें सीखना पसंद है। हाँ, ये सच हो सकता है, लेकिन ये आपको अलग नहीं दिखाते, ये आपको यादगार नहीं बनाते और निश्चित रूप से इंटरव्यूअर को यह नहीं बताते कि आप कंपनी के लिए कैसे मूल्य जोड़ेंगे। इस अध्याय में हम इस सवाल का जवाब देने का तरीका जानेंगे, स्पष्ट, संरचित और व्यक्तिगत, लेकिन रोबोटिक नहीं। हम इस सवाल के पीछे के मनोविज्ञान को समझेंगे। हम स्टार मेथड से प्रभावी कहानियां बनाना सीखेंगे और अंत में हम 6 विस्तृत उदाहरणों को देखेंगे, 3 फ्रेशर्स के लिए और 3 अनुभवी पेशेवरों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरव्यूअर आपको क्या प्रेरित करता है? क्यों पूछते हैं? एक पल रुकिए और सोचिए, नौकरी के इंटरव्यू में कोई यह सवाल क्यों पूछेगा? यह सिर्फ छोटी मोटी बातचीत नहीं है, यह आपकी कार्यनीति, आपके व्यक्तित्व और कंपनी के मूल्यों के साथ आपके तालमेल को समझने का एक गहरा मौका है। इंटरव्यूअर जानना चाहता है, जब कोई नहीं देख रहा तब आपको क्या चलाता है? क्या आप स्वयं प्रेरित हैं या बाहरी प्रोत्साहन पर निर्भर हैं? क्या आप 6 महीने बाद भी इस भूमिका में पूरी तरह लगे रहेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपकी प्रेरणा कंपनी को सफल बनाने में मदद करेगी? यहाँ रहस्य है, इस सवाल का अच्छा जवाब देने के लिए सिर्फ बताना काफी नहीं है, आपको दिखाना होगा एक वास्तविक कहानी के साथ, और यहीं स्टार मेथड काम आती है। स्टार मेथड से अपना जवाब संरचित करें। स्टार का मतलब है स्थिति, परिस्थिति, टास्क, कार्य, कदम, परिणाम। इसे अपने जीवन का एक छोटा केस स्टडी समझें। जब कोई आपसे पूछे कि आपको क्या प्रेरित करता है, तो बस विशेषण न बताएं। उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाई जो आपकी प्रेरणा को साबित करे। चलिए उदाहरणों से समझते हैं। भाग 1, फ्रेशर्स के लिए उदाहरण। उदाहरण 1, समस्या समाधान से प्रेरणा। सिचुएशन, परिस्थिति। कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में हमारे एआई कोर्स में एक ग्रुप प्रोजेक्ट था। टास्क, कार्य, हमें एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना था जो ऐतिहासिक डेटा के आधार पर छात्रों के प्रदर्शन का अनुमान लगा सके। ज्यादातर टीमों ने स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज और किताबी तरीकों का इस्तेमाल किया। एक्शन, कदम। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े, अलग अलग डेटा क्लीनिंग तकनीकों और एनसेम्बल मॉडल्स के साथ प्रयोग किए। मैंने हफ्ते में एक बार मिनी स्प्रिंट्स का आयोजन भी किया ताकि प्रगति सुनिश्चित हो। परिणाम, हमारा मॉडल बेंचमार्क से 15% बेहतर रहा। प्रोफेसर ने हमारे तरीके को अगले बैच के लिए एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। इस अनुभव ने मुझे दिखाया कि मैं जटिल समस्याओं को हल करने से कितना प्रेरित होता हूँ, खासकर जब मैं असल दुनिया में इसका प्रभाव देख सकता हूँ। उदाहरण 2, दूसरों को सिखाने और आगे बढ़ाने से प्रेरणा। सिचुएशन, कॉलेज की प्लेसमेंट ट्रेनिंग में वॉलंटियर के तौर पर। टास्क, मुझे कमजोर छात्रों को एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तैयार करने को कहा गया। एक्शन, मैंने एक व्हाट्सएप क्विज ग्रुप बनाया और रोज एक सवाल डाला जिसमें हिंट्स और व्याख्याएं शामिल थीं। मैंने सबके जवाबों को ट्रैक किया, उन्हें प्रोत्साहित किया और अतिरिक्त सेशंस भी दिए। रिजल्ट, मेरे साथ काम करने वाले 60% से ज्यादा छात्रों ने टेस्ट पास किया, जिनमें कई पहले फेल हो रहे थे। इससे मुझे एहसास हुआ, मैं तब सबसे ज्यादा प्रेरित होता हूँ जब मैं दूसरों को आगे बढ़ा सकता हूँ। उदाहरण 3, निरंतर सीखने से प्रेरणा। सिचुएशन, इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में मुझे ऐप डेवलपमेंट में दिलचस्पी हुई, लेकिन हमारे कोर्स में यह शामिल नहीं था। टास्क, मैं एक बेसिक एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहता था, हालांकि मुझे कोई अनुभव नहीं था। एक्शन, मैंने वीकेंड्स में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखना शुरू किया। कई बार असफल हुआ, ऐप चलता नहीं था, यूआई टूट जाता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि ऐप का हर हिस्सा कैसे काम करता है। आखिरकार मैंने प्ले स्टोर पर एक साधारण टू डू लिस्ट ऐप पब्लिश किया। रिजल्ट, इसे हजारों डाउनलोड्स तो नहीं मिले, लेकिन जो संतुष्टि और विकास मुझे महसूस हुआ वह अनमोल था।
तब से मैं समझ गया, मुझे नई चीजें सीखने और खुद से बनाने की जिज्ञासा हमेशा प्रेरित करती है। भाग 2, अनुभवी पेशेवरों के लिए उदाहरण। उदाहरण 1, दबाव में परिणाम देने से प्रेरणा। सिचुएशन, फिनटेक कंपनी में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक हाई वैल्यू क्लाइंट ने अंतिम समय में एक रिक्वेस्ट भेजी। टास्क, हमें 5 कार्य दिवसों में एक नया रिपोर्टिंग डैशबोर्ड देना था, जिसमें सामान्यतः 3 हफ्ते लगते। एक्शन, मैंने टेक और बिजनेस टीम्स के साथ मिलकर कोर फीचर्स चुने और एक स्प्रिंट जैसा मॉडल तैयार किया। मैंने खुद भी फ्रंट एंड का कुछ काम किया। रिजल्ट, हमने सिर्फ 4 दिन में डैशबोर्ड लॉन्च किया। क्लाइंट प्रभावित हुआ और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इससे मुझे एहसास हुआ, मैं तब सबसे ज्यादा प्रेरित होता हूँ जब मुझे टाइट डेडलाइंस में बड़ी चुनौतियां हल करनी होती हैं। दबाव मुझे कमजोर नहीं करता, बल्कि मुझे तेज करता है। उदाहरण 2, हाई परफॉर्मेंस टीम्स बनाने से प्रेरणा। सिचुएशन, एक सास कंपनी में टीम लीड के तौर पर मैंने देखा कि जूनियर डेवलपर्स कोड क्वालिटी और डिलीवरी टाइमलाइंस में संघर्ष कर रहे थे। टास्क, मैं एक ऐसा माहौल बनाना चाहता था जो सीखने को प्रोत्साहित करे और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। एक्शन, मैंने हफ्ते में एक कोड रिव्यू क्लिनिक शुरू की, मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया और छोटी जीतों को सेलिब्रेट किया। रिजल्ट, 2 महीने में स्प्रिंट वेलोसिटी 30% बढ़ गई और जूनियर्स ने खुद से नए आइडियाज देना शुरू कर दिया। दूसरों को मेरे बनाए सिस्टम्स की वजह से आगे बढ़ते देखना, यही मुझे एक लीडर के तौर पर सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। उदाहरण 3, स्केलेबल समाधान बनाने से प्रेरणा। सिचुएशन, एक बैकएंड डेवलपर के तौर पर मैं एक लेगेसी रिपोर्टिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा था, जिसमें हर हफ्ते घंटों मैन्युअल डेटा क्लीनअप लगता था। टास्क, हालांकि ये मेरा काम नहीं था, मैं एक बेहतर तरीका ढूंढना चाहता था। एक्शन, मैंने वीकेंड्स में पाइथन और शेल स्क्रिप्ट से प्रोसेस को ऑटोमेट करने की कोशिश की। आखिरकार मैंने एक ETL पाइपलाइन बनाई जो डेटा को 10 मिनट में क्लीन और ट्रांसफॉर्म कर देती थी। रिजल्ट, इससे टीम को हर महीने 20+ घंटे बचे और यह सिस्टम 2 अन्य डिपार्टमेंट्स में भी इस्तेमाल होने लगा। मैंने यह प्रशंसा के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि अक्षमता मुझे परेशान करती है। मुझे बार बार आने वाली समस्याओं के स्केलेबल समाधान ढूंढने से प्रेरणा मिलती है। अपना जवाब बनाते समय याद रखने योग्य बातें। इसे व्यक्तिगत बनाएं। सामान्य जवाब सुरक्षित लगते हैं, लेकिन वे भुला दिए जाते हैं। आपकी कहानी आपके अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए। 2 बहुत सारे प्रेरकों को न गिने, सिर्फ 1 या 2 चुनें जो आपकी नौकरी से सीधे जुड़े हों। 3, इसे मूल्य से जोड़ें। अपनी कहानी को इस नोट पर खत्म करें कि आपकी प्रेरणा कंपनी को कैसे फायदा पहुंचाएगी। 4, सकारात्मक रहें। अगर आपकी प्रेरणा किसी मुश्किल परिस्थिति से आई है, तो इससे शिकायत नहीं, बल्कि विकास के रूप में पेश करें। निष्कर्ष, संक्षेप में, जब पूछा जाए आपको क्या प्रेरित करता है, तो बस बज़वर्ड्स न दोहराएं, बल्कि एक कहानी के जरिए अपनी प्रेरणा को दिखाएं। इंटरव्यूअर को आपके मूल्यों को कार्यरत देखने दें। स्टार मेथड का उपयोग करें। स्पष्ट रहें, वास्तविक रहें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आंतरिक प्रेरणा को कंपनी के लक्ष्यों से जोड़ें। यही तरीका है जो आपको एक अच्छे उम्मीदवार से एक अविस्मरणीय उम्मीदवार बनाता है। अपनी कहानी को अपने शब्दों से ज्यादा बोलने दें और आप इंटरव्यू से सिर्फ सुने हुए नहीं, बल्कि याद किए हुए जाएंगे। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.